आपके बहुत कोशिश करने के बावजूद आपने बहुत सारी दवाइयाँ ली, सब सही टाइम पर सारे इंजेक्शन्स लिए और पैसे भी खर्चे हुए, लेकिन फिर भी आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी ना हो पाई। आप इस वजह से बहुत उदास हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, मानो आपका सपना पूरा टूट गया। तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? आइए आज इन्हीं बातों पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि आईवीएफ क्यों होता है फेल। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी, मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। आईवीएफ फेल होने के कुछ काफ़ी ऐसे कारण होते हैं जो बहुत बार डॉक्टरों को भी एग्जैक्टली बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है जान लेना कि जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो पहले ही हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये 100% का साइंस तो है नहीं। अब आईवीएफ करने के लिए जो पेशेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी या तो 35 एज के ऊपर है, या उनके एग्स में या स्पर्म्स में कमी है, शायद कभी यूट्रस में कमी है, इसीलिए आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट, मतलब जो मामूली से प्रॉब्लम्स के लिए कोई आईवीएफ तो करता नहीं है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है इसीलिए तो आईवीएफ चूज़ करते हैं हम एज अ ट्रीटमेंट। अब ये आईवीएफ का साइंस जो है इसको अभी ऑलमोस्ट 44-45 ईयर्स हो चुके, जबकि पहला आईवीएफ बेबी जिसका जन्म हुआ उस चीज़ को आज अब ऑलमोस्ट 44 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी आईवीएफ के सक्सेस रेट्स जो है वो पहले तो अराउंड 25% थे और आज करीब 60% तक के आईवीएफ सक्सेस रेट्स हम रोज़ देख रहे हैं। लेकिन जब आईवीएफ फेल होता है तो हमको एनालिसिस करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी। देखो 4 बातें होती हैं। एक है आपके एग्स कैसे थे, दूसरा है हस्बैंड के स्पर्म्स कैसे थे, तीसरा है आपका यूट्रस कैसा था जिसमें इम्प्लांटेशन होना था, और चौथा है आपकी आईवीएफ लैब और आपकी आईवीएफ के डॉक्टर्स, आईवीएफ की टीम, क्या वो आपने सही चुनी है। तो इनमें से हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे इन चारों फैक्टर्स को हम इम्प्रूव कर सकें। अब एग क्वालिटी, हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो एग्स हैं वो हमको सोनोग्राफी पे नहीं दिखाई देते क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है। हमको जो सोनोग्राफी पे दिखता है वो है फॉलिकल और उसके अंदर का जो लिक्विड या वाटर है वो हमको दिखता है। जब फॉलिकल का पानी निकालेंगे तब हमको जाके माइक्रोस्कोप के नीचे एग्स देखेंगे। तो उन एग्स के जो फोटोज़ हैं वो आप ज़रूर मांग लेना, क्योंकि उनमें साइटोप्लाज्म कैसा था, न्यूक्लियस कैसा था, पोलर बॉडी जो रहती है वो कैसी थी, उसका कवच जो आवरण है ज़ोना वो कैसा था। इन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि आगे चल के एम्ब्रियो कैसा बनेगा। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो हम 5 दिन तक हम करते हैं। 5 दिन के गर्भ को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट का जो जर्नी है उसमें 2nd डे पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब आज अगर हमने स्पर्म डाला है तो कल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर डे 2 का डेवलपमेंट है, डे 3 का, डे 4 का और फिर जाके डे 5 का। तो इन 5 दिनों में उस गर्भ का डेवलपमेंट किस तरह से होता रहा, क्या वो टाइमलाइन से मैच करता रहा या थोड़ा स्लो था, तो ये सारा ऑडिट होना ज़रूरी है। जब हम गर्भ के बारे में सोचते हैं तो हमको उसका स्पर्म भी कैसा था, क्योंकि गर्भ बनता है स्पर्म और एग से। तो स्पर्म का कंडीशन कैसा था, मतलब अगर उस स्पर्म में डिफेक्ट्स हैं, ज़्यादा डिफेक्ट्स है टेल में या हेड में, उसका शेप अगर अबनॉर्मल है तो स्पर्म्स अच्छे गर्भ नहीं बना पाएंगे। तो क्या हम ये स्पर्म्स को उनका अगर मॉर्फोलॉजी सुधारने के लिए, मोटिलिटी सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं। थर्ड है कि गर्भ का, जैसे मैंने बताया कि गर्भ का हम स्टडी करते कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, डे 3 पे प्रॉब्लम हुई, डे 5 पे प्रॉब्लम हुई। अगर डे 3 के गर्भ आपको ट्रांसफ़र किए गए हैं तो प्लीज़ आप ब्लास्टोसिस्ट गर्भ ही ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट आपके डॉक्टर से कीजिए। और लास्ट है कि अगर डॉक्टर और आपकी टीम कैसी थी, उनका परफॉर्मेंस, मतलब उनका जो सक्सेस रेट्स है वहाँ उस हॉस्पिटल में जिन लोगों ने ट्रीटमेंट किया है उनका नंबर्स लीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनका रिव्यूज़ लीजिए। मैं
ये पिन पॉइंट तो नहीं करना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर अच्छा या वो डॉक्टर बुरा, लेकिन टीम वर्क होता है, लैब में इक्विपमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपके एग्स में कुछ कमी नज़र आती है तो एग्स अच्छे करने के लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच भी हम ले सकते हैं। बाय होलिस्टिक अप्रोच मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी हम देते हैं, हम मेडिटेशन करना बोलते हैं, हम वेट लॉस करने के लिए बोलते हैं, हम डाइट अच्छा करने के लिए बोलते हैं। आपको अगर वापस ट्राई करना है तो आप ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप सेकंड चांस लें। अगर आपके पास ऑलरेडी गर्भ फ्रोज़न है तो आपका यूट्रस के लिए भी आपका वेट लॉस करने से, मेडिटेशन करने से, योगासना करने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छी डाइट लेने से आपके जो सेल्यूलर माइक्रो सेल्यूलर लेवल का जो ऑक्सीजनेशन है वो आप बढ़ा सकते हो और उससे आपके इम्प्लांटेशन के चांसेस आप बढ़ा सकते हो। और एक बार फेल हुआ मतलब हर टाइम फेल होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मे बी दैट एम्ब्रियो वॉज नॉट द बेस्ट, लेकिन आपके पास अगर और एम्ब्रियोज हैं तो उनमें से आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि हर साइकिल में 50 to 60% का सक्सेस रेट होता है। तो आपके पास वापस ट्राई करने के लिए अगर फ्रीज किए हुए गर्भ है तो प्लीज़ डोंट फील डाउन, प्लीज़ ट्राई अगेन। आपके मेरे लिए ये कहना मतलब आसान है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आपको उभर के आना पड़ेगा। आपको वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके फिर से कोशिश करनी ज़रूरी है। तो मेरी सलाह ये है कि बस आप डाउन मत फील कीजिए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। आप चाहिए तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स के लिए हम फ्री में सेकंड ओपिनियन देते हैं। आपकी रिपोर्ट्स, आपके फोटोग्राफ्स अगर आप लेके आते हो तो हम फ्री सेकंड ओपिनियन देते हैं। तो वी आर देयर टू हेल्प यू एंड डोंट फील डाउन, ट्राई अगेन। ऑल माई बेस्ट विशेस। थैंक यू।